जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, किसी ने बहुत शानदार बात कही है कि यदि हम गरीब पैदा होते हैं तो इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं, हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन यदि गरीब मरते हैं तो इसमें हमारा पूरा का पूरा दोष है। कौन नहीं चाहता कि हम धनवान हों, और क्यों ना चाहें, क्योंकि धन ही वो कारक है। जन्म कुंडली में भी देखें तो ठीक दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है, अर्थात हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है धन। और धनवान होना एक नसीब की बात भी होती है और एक पुरुषार्थ की बात भी होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे, लग्न और राशि दोनों के आधार पर ये वीडियो है, और उस आधार पर हम जानने का प्रयास करें कि हम कैसे अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध कर सकें, आर्थिक रूप से संपन्न हो सके, मां लक्ष्मी हमारे यहां आए तो स्थिर भी हो। क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन ऐसी आती है, जब कुंडली देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो लोग कहते हैं धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं। तो जब रुका नहीं तो लाभ कैसा, समृद्धि कैसे आएगी? आया और गया, ऐसी स्थिति रहती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कहां से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, धन वृद्धि हमारी किस दिशा से हो सकती है, लाभ किस दिशा से हो सकता है, हम कैसे और काम करें जिससे हम आर्थिक रूप से समृद्ध हों, और हमारा व्यय पर कैसे नियंत्रण हो। क्योंकि जब व्यय पर ही नियंत्रण नहीं हो पाएगा तो धन आएगा और चला जाएगा। इस सब पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, पूरा देखने का प्रयास करिए। आज मेष लग्न और राशि के आधार पर आप देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए उनके धन स्थान के कारक होते हैं शुक्राचार्य, शुक्रदेव। क्योंकि यहां 2 नंबर की राशि है, वृष राशि है, वृष राशि के स्वामी है शुक्र, अर्थात आपके धन के कारक हुए शुक्रदेव। अब आपकी लग्न कुंडली हमारे पास नहीं है, हम उसके आधार पर नहीं बता सकते। ज्यादा क्लैरिटी लग्न के आधार पर ही आती जब कुंडली का देखा जाता है, लेकिन यहां पर लग्न और राशि के राशिपतियों के आधार पर हम इसको देख के बताएंगे कि आपकी कुंडली में के स्वामी शुक्र हुए, शुक्र ही धन के भी कारक है। मूलतः आपकी कुंडली के लिए धन के कारक है भी, लेकिन अन्य कुंडलियों के भी धन के कारक शुक्र ही होते हैं। समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, भौतिक सुख संपन्नता, ये सब शुक्र देते हैं। तो यहां पर शुक्र, अच्छा यहां पे 2 बैठा हुआ है, तो ये 2 नंबर आपकी हुई अर्थ त्रिकोण की राशि हुई। अर्थ त्रिकोण 2, 6 और 10 अर्थ त्रिकोण माना जाता है। तो अर्थ त्रिकोण की राशि हुई शुक्र, और शुक्र की दिशा हुई, शुक्र की दिशा यहां से आप देखें तो ये दक्षिण दिशा हुई। तो दक्षिण दिशा में आपका जन्म स्थान जहां है, वहां से साउथ की तरफ आप अगर प्रयास करेंगे तो उधर से धन वृद्धि होगी आपकी, जन्म स्थान से साउथ की तरफ। अच्छा, प्राय लोग कहते हैं कि जन्म स्थान हमारा हुआ, लेकिन अगर आप लंबे समय तक कहीं रह रहे हैं, आप वहां प्रॉपर्टी खरीद लिए हैं, वहां घर बना लिए, वहां रह रहे हैं, तो वहां से भी आप साउथ देखिए। अच्छा, ये तो हुआ धन की समृद्धि का स्थान। दूसरी हुई आपकी इनकम, 11th हाउस से देखी जाती है। तो यहां से 11th हाउस में आपके शनिदेव की राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि, अब ये त्रिकोण इसका अगर देखें तो ये काम त्रिकोण है, ये आपका अर्थ त्रिकोण है, तो ये काम त्रिकोण, अर्थात इच्छाओं को पूरा करने वाला ये त्रिकोण है। आपकी डिजायर्स जहां पूरी होगी, आपकी इनकम, आपके लाभ जहां से जनरेट होंगे। तो ये राशि हुई दिशा, अगर इसकी देखें तो इसकी दिशा हुई आपकी पश्चिम दिशा। तो साउथ में, दक्षिण में धन, और पश्चिम हुई लाभ। तो दक्षिण और पश्चिम का जो समन्वय होगा, आपके लाभ और धन के कारक होंगे। उस दिशा को आप लीजिए, उस दिशा में प्रयास करें, तो आपका धन समृद्धि भी बढ़ेगी और इनकम भी बढ़ेगी। इच्छाएं भी पश्चिम से ही पूरी होती हुई आपकी दिख रही है। दूसरा नंबर है कि आपके लग्नेश हुए मंगल। मंगल लग्न का भी धन की स्थिति में जब देखेंगे तो लग्न का भी देखना बहुत ही आवश्यक है। और लग्नेश मंगल की जो दिशा है ये पूरब है, तो पूरब से भी कुछ आप अपने घर की स्थिति के वास्तु को तलाशिएगा कि पूरब संबंधित कोई वास्तु दोष ना होने पाए, अन्यथा वो आपकी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है आर्थिक दृष्टिकोण से। अब हम देखेंगे कि अब ये स्रोत किस तरफ से होगा, किस माध्यम से धन आएगा। तो ये जो शुक्र हैं, यहाँ के जो स्वामी हैं, आपके धन के कारक जो शुक्र हैं, अब ये द्वितीय स्थान के स्वामी भी हैं, अब मेष लग्न में द्वितीय स्थान के स्वामी भी हैं,
और यहां पे जब देखेंगे तो शुक्र ही जब कारक बनेंगे तो आपको लग्जरी आइटम से भौतिक सुख समृद्धि आएगी। यह शुक्र जीवन साथी का भी कारक है, पत्नी का कारक है, तो पत्नी के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तब आपके घर में समृद्धि आएगी। और वैसे भी शास्त्रों में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन अगर पत्नी के साथ मेष राशि के और लग्न और राशि के जातकों का संबंध अच्छा नहीं रहा तो ये आपके दरिद्रता का भी कारक हो सकता है, आपके आर्थिक संकटों का कारक हो सकता है। अगर दरिद्रता न कहें, आर्थिक संकटों का भी कारक हो सकता है। तो जीवन साथी के साथ संबंध आप बहुत बेहतर बनाकर रखिए। और अन्य स्त्रियों के प्रति एक सम्मान का भाव आपके अंदर होना चाहिए। इससे मेष राशि के जातकों का की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। मेष राशि के जातक बहुत कर्मनिष्ठा वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं ये। तो ये मेहनती क्योंकि और शनि जो है आपके आय का मार्ग जो खोलेंगे, जो आय के स्वामी हैं आपके, तो वो कर्म ही तो चाहते हैं। हो सकता है एफर्ट आपको ज्यादा करे, आपकी इनकम में थोड़ा डिले हो। अगर हो सकता है कि वो 1 तारीख को मिलना चाहिए, हो सकता है वो 2 या 3 में आए, लेकिन आपको निराश नहीं होना। शनि देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में देंगे। तो आपकी धन समृद्धि, आय, सारी स्थिति यहां से क्लियर होती हुई दिख रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो माइंस के कार्यों में आपको बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। कोयला, पेट्रोलियम, जमीन से खुदे हुए सामान जो होते हैं, इसमें जेम, अगर यहां से देखेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी के भी काम आ सकते हैं। कोई ज्वेलरी जैसे एक तमाम इस समय जो प्रचलन में है, मैं नाम शायद मैं भूल रहा हूं, मैं बता नहीं पाऊंगा, जो फैशन वाली जो ज्वेलरी होती है, जो गोल्ड वगैरह की नहीं होती है, उस तरह की व्यवसाय भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। क्योंकि आपके सप्तम के भी स्वामी, आपके व्यापार व्यवसाय के स्वामी भी शुक्र ही हैं। इसलिए फैशन, कॉस्मेटिक, फैशन डिजाइनिंग, ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है यदि आप बिजनेस करते हैं तो। ये आपके हो गए माध्यम। अब समृद्धि हमारी बढ़े कैसे, आर्थिक समृद्ध कैसे हो? तो देखिए, शनि को मैंने पहले बताया आपको कि आपको हार्ड वर्क करना होगा, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शनि मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आपके आय के सडन कि 2-4 दिन में ये आ जाएगा, 10 दिन में ये आ जाएगा, 15 दिन में ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको जो प्लान करना है वो लॉन्ग टर्म प्लान करना है। जैसे स्टॉक मार्केट में आप SIP में लॉन्ग टर्म प्लान करके लगाएंगे तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। हार्ड वर्क, आप जो भी प्लानिंग करते हो उस आधार पर भी आप प्लान करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। जैसे वर्तमान में हम देखें, आपके जैसे आपके द्वितीय है शुक्र की दशा देखिए, गोचर में अगर देखेंगे, क्योंकि गोचर के आधार पर ही बता सकते हैं, हमारे पास आपकी लग्न कुंडली नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी उससे ज्यादा आती है, लेकिन फिर भी यहां से लग्न के आधार पर देखें, शुक्र वर्तमान में जो गोचर कर रहे हैं, शुक्र वर्तमान में कन्या राशि पे गोचर कर रहे हैं। और कन्या राशि पे गोचर पे जब कर रहे हैं, द्वितीय स्थान स्वामी कन्या राशि पे आपके अपने स्थान से पंचम, छठे आपके गोचर करेंगे। ये प्राप्ति का स्थान है, प्राप्तियां आपकी बढ़ेंगी। यहां पर कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, व्यय आपका जो हो सकता है, कुछ आपके ऋण वगैरह चुकाने में आपके व्यय यहां से करवाएंगे, हो सकता है वहां पे कुछ आपके पुराने ऋण जो आपने दे दिया था वो नहीं मिल पा रहे, तो वो सब इसमें शुक्र इस समय दिलाएंगे। अब यहां से फिर बाद में जब गोचर कर जाएंगे, ये 29 नवंबर को आपके जब सप्तम स्थान पर तुला राशि पर आ जाएंगे, तो ये बाद में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस गोचर के आधार पर अपने धन की आप कल्पना कर सकते हैं। जैसे 24 का मैं प्लान जब आपको अलग अलग राशियों का लेके आऊंगा, दिसंबर जनवरी में वीडियो पड़ेगा, तो मैं हर महीने का बताऊंगा 2024 महीने में कौन ग्रह कैसे होगा और कैसे आप अपने को प्लान कर सकें जिससे आपको अधिक लाभ हो। ऐसे ही लाभेश की स्थिति देखिए, आपके लाभेश इस समय इसी स्थान पर बैठे, अपने घर में बैठे, तो लाभ के मार्ग लगातार प्रशस्त होते रहेंगे। इनका गोचर पूरे 2.5 वर्ष के लिए यहाँ पे, पिछले 17 जनवरी 2023 से, तो ये लाभ की स्थिति कंटिन्यू बनेगी। अब लाभ होता रहे, धन आता रहे और रुके भी, तो इसके लिए व्यय को रोकना पड़ेगा। व्यय आपके गुरु हैं। अब गुरु आपकी कुंडली में जैसे मान लीजिए वर्तमान में आपके द्वितीय स्थान पर है व्यय, अब द्वितीय स्थान से इनकी दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम पड़ रही हैं, तो व्यय आपका पंचम, शिक्षा पे व्यय इस समय हो रहा है।
आप अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे, पैसा में व्यय वहां व्यय करेंगे, जीवन साथी पर अपने पैसा व्यय कर सकते हैं, व्यापार व्यवसाय में पैसा व्यय कर सकते हैं, प्लस कुछ धार्मिक गतिविधियों में भी आप पैसा खर्च करेंगे। पिता आपके उसमें सहयोगी होंगे, पिता का सुख सहयोग प्राप्त होता है, या हो सकता है पिता पे कुछ इन्वेस्ट करना पड़े, पैतृक संपत्ति पे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से आपको लाभ निरंतर होता हो रहा है, आर्थिक समृद्धि होगी। क्या ऐसा करें कि ये हमारा लाभ हमारा लगातार चलता रहे। ये गोचर में तो ग्रह बदलते रहते हैं, तो उसके लिए क्या करें कि आपका लाभ मार्ग के लिए अगर देखें तो शुक्र और शनि, इन दोनों से संबंधित उपाय आपको निरंतर करते रहना चाहिए। शुक्र का जो सर्वोत्तम उपाय मैं आपको बताऊं तो श्री सूक्त का निरंतर पाठ करिए। इसके अलावा कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। साफ सुथरा रहे, मेंटेन रहे, परफ्यूम का इस्तेमाल करें, इत्र आदि लगाएं, तो ये आप लगातार शुक्र अच्छा फल देंगे। प्लस आपका एकादशी अच्छा रहे, हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पीपल लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करिए, सर्विसेज करने जो नौकर चाकर हैं, जो गरीब तबका है उसकी मदद करें। तो ये व्यय को कैसे रोके, सबसे बड़ी जटिलता यहां आती, व्यय को कैसे रोके। तो व्यय रोकने के लिए आपके व्यय के बेस है गुरु को से संबंधित उपाय आप निरंतर करते रहें। मस्तक पर तिलक लगाएं, धार्मिक गतिविधियों में आप भाग लेते रहें, हॉस्पिटल में दान करते रहें। हॉस्पिटल में जो धार्मिक संस्थाएं हैं वहां पे थोड़ा बहुत दान करते रहेंगे। इससे आपके बृहस्पति खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो आपके व्यय पर नियंत्रण रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा, इस मंथ आप माँ लक्ष्मी की पूजन होना है, दीपावली आ रही है, उनकी कृपा आप पर खूब खूब बरसे, आप खूब धार्मिक आर्थिक रूप से समृद्ध हो। इसी प्रयास के तहत ये वीडियो बनाया गया ताकि आप समझ सके हमें कहां से कैसे कैसे चीजों को व्यवस्थित करना है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो में जो बातें समझाने का प्रयास किया गया, वो बातें अगर आपने पकड़ ली हो, समझ में आया हो, हमारा बताने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ लक्ष्मी की खूब खूब कृपा आप पर बरसे। अपना खूब ख्याल रखिए। जय श्री राम।